हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारी की सारी बातें। इससे प्रीवियस क्लास में हमने करा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहानी शुरू होता है इसका हिंदी पहचान से। तो हिंदी पहचान क्या है इस टेंस का? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पूरे एक्टिव वॉइस का लास्ट टेंस है। अगर यदि आज के इस क्लास में ये हम लोग समाप्त कर लेते हैं तो हमारा सारा टेंस समाप्त हो चुका होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, पैसिव वॉइस हमारा स्टार्ट होगा। देयर आफ्टर आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, एंड देन वी विल स्टडी नरेशन। और इस तरह से करके धीरे धीरे करके आपको सारा इंग्लिश का जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है सारा कराया जाएगा यहाँ पर से। तो चलिए, ये था हिंदी पहचान। क्या होगा? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, वह दोपहर से फुटबॉल खेल रहा होगा। देख रहे हो इस सेंटेंस के ये वाला जो हिंदी वाला वाक्य है आपका, इसका अंत में ना रहा होगा, है ना। से यहाँ पर आया, देखो से रहा होगा। से जो है बीच में आ रहा है गाइज, और ये रहा होगा, ठीक है, अंत में देखने को आपको मिलेगा। और यही है इसका हिंदी पहचान। जैसे वे लोग कल से नहा रहे होंगे, तुम कई दिनों से वहां पहुंच रहे होगे, तुम कई दिनों से वहां पहुंच रहे होगे। इस तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे जा करके हम लोग देखेंगे फिर और भी एग्जाम्पल्स। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका इंग्लिश पहचान। शैल या विल लगेगा, उसके बाद हैव यूज होता हुआ नजर आएगा, फिर बीन और वर्ब फोर। तो मेन पहचान क्या है पता है? शैल या विल दोनों में से एक लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद पता है हैव का यूज होता हुआ नजर आएगा, बीन का भी यूज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वर्ब 3 नहीं रहेगा, वर्ब 4 रहेगा। तो अगर यदि ऐसे दिखाई देता है तब आप कह सकते हैं कि वो जो इंग्लिश वाला सेंटेंसेस है, वो जो इंग्लिश वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे आपकी, सारा का सारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इनसाइड ही आ रहे होंगे। बढ़िया। अब आगे यहां पर एक एग्जाम्पल भी लिखा गया है, जैसे आप देख सकते हो, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो यहां पर देखो शैल, उसके बाद तुरंत हैव, फिर बीन, और ये रहा वर्ब फोर। वेटिंग क्या है? वर्ब फोर। बस यही तो है इसका इंग्लिश पहचान। देखो शैल, हैव, बीन और जस्ट वर्ब फोर को आपको देखनी है, बस काम खत्म। उसके बाद यही है इसका इंग्लिश पहचान इस टेंस का। यानी कि अगर यदि आपको सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको क्या आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है? सिर्फ शैल, उसके बाद तुरंत हैव आनी चाहिए, फिर जस्ट बीन लिखा हुआ होना चाहिए और वर्ब फोर यूज होता हुआ नजर आना चाहिए। ध्यान रहे, वर्ब फोर। तो ये था गाइज इसका इंग्लिश पहचान और हिंदी पहचान। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर को लेकर के, फिर ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो क्या होता है स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस शैल या तो फिर विल लगेगा, उसके बाद तुरंत हैव लगा देनी है आपको, फिर बीन भी लगानी है आपको, उसके बाद वर्ब फोर यूज करनी है हमेशा इस टेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करनी है, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अगर हो तो, अगर है तो आपको अदर वर्ड यूज करनी है, और अगर अदर वर्ड ना हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पता है, अदर वर्ड के बाद आपको फॉर या सिंस में से दोनों में से कोई एक को यूज़ करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पर कि आपको फॉर यूज़ करनी है या फिर सिंस। उसके बाद अंत में आपको टाइम को मेंशन कर देनी है। तो ये था इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फिर से एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर अदर वर्ड हो तो उसको लिखने की ज़रूरत है। देयर आफ्टर फॉर या सिंस में से कोई एक लगेगा और अंत में आपको टाइम को मेंशन करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गाइज, शैल या विल स्लेस में लिखा गया। तो मैं आपको बता दूं, शैल का जो यूज किया जाता है, वैसे प्रीवियस क्लास में भी बताया गया है, शैल का जो यूज किया जाता है वो आई और वी के साथ सिर्फ शैल लिखा जाता है। जैसे आई शैल, वी शैल, बस। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, ही, सी, इट, दे, यू, सभी के साथ आपको विल यूज करनी है। तो यहां पर से आपको समझ में आ गया होगा कि शैल और विल का प्रयोग कब करेंगे, किसके साथ करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या पता है आपको, आप सभी सब्जेक्ट के साथ ये जो विल है ना, ये जो विल है उसका यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आप शैल को ना लिख करके डायरेक्ट विल भी लिखते हैं तो भी आपका सही होगा।
यानी कि आई और वी के साथ जस्ट अभी अभी हमने बताया आपको क्या कि सेल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप विल का भी यूज करते हैं, आई विल, वी विल, तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, अब देखेंगे हम लोग यहां पर, आप देखो फॉर और सिंस दोनों में से एक लगेगा। तो भैया फॉर और सिंस का यूज तो हमें समझना पड़ेगा ना कि कब करेंगे, किसका यूज करेंगे। और वैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं बता रखा हूं अच्छी तरह से, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार और स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर से। तो सबसे पहले देखते हैं यूजेस ऑफ फॉर। तो अनिश्चित समय, अनिश्चित समय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी कि गाइस इनडेफिनिट टाइम के साथ या फिर अनिश्चित समय के साथ हम लोग कह सकते हैं हम लोग यूज करेंगे फॉर का। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पर से, आप देख सकते हो 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स, यह अनिश्चित समय है, 2 घंटों से एक अनिश्चित समय है। और यहाँ पर हमने क्या करा है, फॉर 2 आवर्स, फॉर का यूज करा है यहाँ पर, आप देख सकते हो 10 दिनों से, तो फॉर 10 डेज। अब 2 घंटों से ना रह करके यहाँ पर 10 घंटों से, 50 घंटों से, है ना, 100 घंटों से कुछ भी हो सकता था, 2 मिनट से, 2 सेकेंड से, है ना, कुछ भी हो सकता था। तो उनके साथ भी आपको फॉर ही यूज करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 घंटों से सर बता दिए हैं तो 2 घंटों से के साथ ही लिखनी है आपको, नहीं, 4 घंटों से रहे, 4 मिनटों से रहे, आज से भी रहे, सेकेंडों से रहे, सबके साथ आपको फॉर ही यूज करनी है। इसके नीचे है गाइज, आप देख सकते हो हमने लिखा है यहाँ पर 10 दिनों से। अब 10 दिनों से ना रह करके यहाँ पर 8 दिनों से, 4 दिनों से, है ना, 50 दिनों से कुछ भी रहे तो उसके साथ आपको फॉर ही यूज करनी है। और आप देख सकते हो हमने फॉर यूज करा है और 10 डेज लास्ट में लिख दिया है, तो 10 दिनों से। फिर 5 महीनों से, ये महीनों का नाम है ना, ये भी अनिश्चित समय है, यानी कि ये भी अनिश्चित, ये भी अनिश्चित, ये भी अनिश्चित, तो 5 महीनों से। तो गाइज यहाँ पर 5 महीनों से तो क्या हो जाएगा, फॉर का यूज हो जाएगा और 5 मंथ्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब 5 महीनों से तो कौन सा महीना था, वो जनवरी था, फरवरी था, है ना, मार्च था या दिसंबर था, ऐसा तो पार्टिकुलर कुछ मेंशन नहीं है। और जब ऐसा मेंशन ना हो तो आपका अनिश्चित समय कहलाता है, तो जिसके कारण हमने फॉर यूज करा है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 सालों से, आप देख सकते हो, तो क्या होगा, फॉर का यूज करेंगे। अब 7 सालों से तो वो कौन सा ईस्वी था भाई, 7 साल वाला, 2020 था, 22 था, या फिर 2010 थी, है ना, क्या क्या था, ऐसा कुछ पार्टिकुलर तो बताया नहीं है। 7 सालों से लिख दिया, 7 वर्षों से लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर से, और 7 ईयर्स। नेक्स्ट बहुत देर से, अब बहुत देर से भी, ये भी आप देख रहे हो अनिश्चित समय ही है, तो इसके साथ भी हमें फॉर ही यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत देर से या बहुत लंबे समय से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा। कई दिनों से, तो फॉर का भी प्रयोग करेंगे यहाँ पर भी हम लोग, है ना, क्योंकि कई दिनों से ये भी अनिश्चित समय ही है, तो फॉर क्या हो जाएगा, मैनी डेज, कुछ दिनों से, तो फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से, फॉर फ्यू डेज, यू हैव टू राइट हियर। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्यों ना देख लिया जाए सिंस का यूज। भैया हमें सिंस का यूज कब करनी है, ये भी तो जरूरी है ना। तो देखो यूजेज ऑफ सिंस यहाँ पर से स्टार्ट होता है हमारा, और निश्चित समय, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम के साथ हमें क्या करनी है, सिंस का प्रयोग करनी है। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए चीज़ें। जैसे 2 बजे से, गाइज यहाँ पर एक पार्टिकुलर टाइम को बता दिया है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस का यूज करेंगे। आप देख सकते हो सिंस 2 o'clock, बजे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओ क्लॉक। अब 2 बजे से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। अब 2 बजे से ना रह करके 10 बजे से, 12 बजे से, है ना, 6 बजे से, ऐसे भी रहे, तब भी आपको सिंस ही यूज करनी है। ऐसे नहीं कि 2 लिख दिया गया, 2 मतलब कोई भी नंबर ऐसे मेंशन रहेगा और उधर बजे लिखा हुआ रहेगा, तो आपको क्या यूज करनी है, सिंस। नेक्स्ट सोमवार से, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वीक का पार्टिकुलर नेम को बता रखा है, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से रहे तो सिंस का ही यूज करनी है आपको, क्योंकि एक कोई खास दिन को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। ओके, नेक्स्ट 2022 से, 2022 से। अब देखो ये भी एक पार्टिकुलर ईयर को बता रखा है ना, तो यहां पर भी हमें सिंस ही यूज करनी है, तो सिंस 2022। नेक्स्ट जनवरी से, अब ये मंथ का कोई पार्टिकुलर नेम को बता रखा है यहाँ पर, जनवरी से रहे, मार्च से रहे, फरवरी से रहे, कोई भी अगर पार्टिकुलर मंथ का नेम मेंशन है तो आपको यूज करनी है यहाँ पर से सिंस। तो हमने क्या करा, सिंस जनवरी यहाँ पर। पिछले रविवार से, अब रविवार से आया कि नहीं आया यहाँ पर, ये भी तो कोई पार्टिकुलर वीक की ही नेम है ना,
तो क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट संडे। ओके, बढ़िया। क्या पता है इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन केस भी क्रिएट होते हैं यहां पर सिंस के केस में, यानी कि कुछ अनिश्चित समय होते हैं जिनके साथ भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। सर अभी अभी हमने क्या देखा, फॉर का प्रयोग निश्चित समय के लिए नहीं किया जाता, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, ठीक है, और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। लेकिन पता आपको सिंस का प्रयोग सम टाइम अनिश्चित समय के लिए भी किया जा सकता है, जैसे सुबह से एक अनिश्चित समय है और वहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा सिंस मॉर्निंग। यहां पर आप देख सकते हो सिंस मॉर्निंग, सुबह से को इंग्लिश में बोलेंगे। बचपन से, यह भी अनिश्चित समय है, तो यहां पर भी हमें सिंस चाइल्डहुड, बचपन से को इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा, सिंस चाइल्डहुड। कल से, यह भी अनिश्चित समय है, आप देख रहे हो, तो हमें सिंस यस्टरडे बोलना पड़ेगा। दोपहर से, और यह भी हमारा अनिश्चित समय है, तो सिंस नून बोलना पड़ेगा। दोपहर को इंग्लिश में नून बोला जाता है, तो क्या बोलना पड़ेगा हमें, सिंस नून। तो गाइस ये जो कॉर्नर वाला आप देख सकते हो, ये एक्सेप्शन के इनसाइड आ जाएगा सिंस का प्रयोग में। तो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। फॉर और सिंस का प्रयोग कब करनी है, शैल विल का प्रयोग कब करनी है। अब हमने स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, तो अब हम लोग उसका ट्रांसलेट भी तो करेंगे ना। तो चलिए हम लोग हिंदी सेंटेंस को लेकर के बहुत सारा अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। आप देख सकते हो पहला है, हम लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। तो यहां सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानिए आपको, वी है, सॉरी यहां पर हम लोग सब्जेक्ट है हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में वी बोलते हैं, हमने सब्जेक्ट लिख दिया वी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद पता है आपको ऑब्जेक्ट लिखनी है, नहीं, आपको शैल या विल का प्रयोग करनी है। तो सर हमें वी के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, शैल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, जस्ट अभी पहले ही मैं बता रखा हूं आपको। डोंट नीड टू बी कंफ्यूज हियर। आगे चलते हम लोग, उसके बाद तुरंत हैव लिखनी है, तो हमने क्या करा, हैव भी लिख दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से तुरंत बीन भी पुट कर देनी है, तो बीन भी लिख दिया। उसके बाद पता है वर्ब फॉर यूज करनी है, तो हमने वर्ब फॉर लिखा। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, इंतजार करना, और इसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं। ये V1 है, वेट, WAIT वेट, लेकिन वेटिंग कर देंगे तो ये V4 बन जाएगा, तो हमने क्या करा यहाँ पर V4 वेटिंग। उसके बाद तुरंत कोई अदर वर्ड हो तो आपको लिखनी है, बट यहाँ अदर वर्ड तो है नहीं कुछ। जैसे अदर वर्ड क्या हो सकता था, हम लोग 1 घंटे से वहां इंतजार कर रहे होंगे, वहां, देख रहे हैं आप, ये वहां अगर यदि यहां पर इस सेंटेंस में यूज किया हुआ होता तो आपको वेटिंग के जस्ट बाद उस अदर वर्ड वहां को लिखना पड़ता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देयर, तो वेटिंग देयर हो जाता उसके बाद, लेकिन वहां तो है नहीं इस सेंटेंस में, तो हमें क्या करनी है, फॉर या सिंस में चला जाना है ना यूज करने को। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 घंटे से, यह अनिश्चित समय है जिसके कारण हमने फॉर का यूज करा है ना। तो वर्ब फॉर के बाद तुरंत फॉर यूज कर दिया। सिंस का ना प्रयोग करके सर हमने किसका प्रयोग करा, फॉर का, क्योंकि अनिश्चित समय है ना, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से। उसके बाद क्या लिखा हमने, टाइम मेंशन किया, एन आवर। और भैया यही तो स्ट्रक्चर कहता है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखनी है, उसके बाद अदर वर्ड हो तो वो भी लिखने की जरूरत है, उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करनी है, और अंत में टाइम को मेंशन करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखते हैं यहाँ पर से, सुबह से बरसात हो रही होगी। पता है बरसात होने के केस में आप इट यूज करोगे सब्जेक्ट के रूप में, इट, तो क्या हो जाएगा, इट, उसके साथ विल लगेगा, विल, उसके बाद तुरंत हैव लगानी, हमने हैव पुट करा। उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, बीन लगेगा, बीन लगा दिया। अब बरसात होना को इंग्लिश में रैन बोलते हैं ना, बारिश होना को रैन बोलते हैं, तो V4 क्या हो जाएगा, रैनिंग। अब सुबह से के साथ तो क्या लगता है ना, सिंस लगता है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग। अब पता है ये से का काम कौन कर रहा है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि से के जगह में हम लोग को फ्रॉम यूज करना पड़ेगा, नहीं सर गलत है, आप फ्रॉम लिखोगे तो यहाँ पर से का काम पता है, ये सिंस लिख देने से काम चल जाता है, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। सुबह से है ना, सुबह से के साथ, सुबह से को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है, ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मैं तुम्हें 10 दिनों से ढूंढ रहा होगा, मैं तुम्हें 10 दिनों से ढूंढ रहा होगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हो सब्जेक्ट क्या है, मैं, इंग्लिश में आई बोलते हैं इसको, आई लिख दिया हमने। उसके बाद आई के साथ सेल लगता है, यहां पर आप विल भी लिख सकते हो, इट्स ओके, ठीक है। आप विल भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, यानी कि आई विल, आई सेल ना लिख करके आई विल। उसके बाद तुरंत हैव लिखनी है, हमने हैव पुट करा।
बीन भी लिखनी थी, हमें बिन भी लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद है ना, ढूंढना को इंग्लिश में सर्च बोलते हैं या सीकिंग भी बोलेंगे हम लोग, है ना। सीक मतलब ढूंढना होता है, खोजना होता है, ठीक है। तो सीकिंग वर्ब 4 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यू, तुमको, है ना। ये अदर वर्ड आ गया यहाँ पर से, आप देख सकते हो। सिंस 10 डेज, है ना, 10 दिनों से है गाइज यहाँ पर, तो सिंस 10 डेज। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये 10 दिनों से है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस नहीं लगेगा, बाय मिस्टेक यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है गाइज। यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको सिंस की जगह में, पता है, फॉर। ये सिंस गलत है, यहाँ पर आप लिखोगे फॉर, FOR, फॉर 10 डेज, क्योंकि 10 दिनों से, 4 दिनों से, 8 दिनों से, पता है ना, ये अनिश्चित समय है। और इसके साथ तो भैया हमें फॉर ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। बाय मिस्टेक ये लिख दिया गया है, आप इसको एडिट कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। वे लोग कई दिनों से यहाँ आ रहे होंगे, वे लोग कई दिनों से यहाँ आ रहे होंगे। अब देखो कई दिनों से, यह अनिश्चित समय है, ठीक है। कई दिनों से ये क्या है गाइज, अनिश्चित समय है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी आपको फॉर का ही यूज करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सिंस का यूज किया गया है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, फॉर, FOR, फॉर। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। सब्जेक्ट लिखना है, वे लोग को सब्जेक्ट, वे लोग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, जिसको इंग्लिश में दे बोला जाएगा। उसके बाद तुरंत विल लगेगा, हैव लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब फॉर। आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, बट वी फॉर क्या हो जाएगा पता है, कमिंग, है ना, कमिंग। उसके बाद देखो अदर वर्ड भी यहाँ पर आ गया, हेयर, यहाँ हमारा अदर वर्ड है। तो उसके बाद भी फॉर के बाद हमने क्या करा यहाँ पर, हेयर, है ना। उसके बाद क्या कर दिया गया है गाइज, सिंस का ना प्रयोग करके फॉर का प्रयोग करनी है आपको। गलती से यहाँ पर पता है क्या लिखा गया है, सर यहाँ पर लिखा गया है सिंस, बट दिस इज एरर, सिंस नहीं होगा, यहाँ पर होगा फॉर। अब कई दिनों से, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंस मैनी डेज, सिंस मैनी डेज, ओके राइट। तो इस तरह से आपको याद रखनी है, ये सिंस के जगह में आपको फॉर लिखनी है, FOR, फॉर। नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तुम लोग वहां कुछ दिनों से जा रहे होगे, तुम लोग वहां कुछ दिनों से जा रहे होगे। आप देखो यहाँ पर कुछ दिनों से, ये भी अनिश्चित समय है भैया, फिर तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी फॉर ही यूज करनी है। अनिश्चित समय ये भी है, सॉरी, ये भी है अनिश्चित समय, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, फॉर का ही यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे, तुम लोग है, तुम लोग को इंग्लिश में यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शैल या विल में से क्या लगेगा, विल लगेगा, हैव लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब फॉर गोइंग हो गया। अदर वर्ड यहाँ पर देयर है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो देयर हमने पुट कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर फ्यू डेज, है ना, कुछ दिनों से, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप देख सकते हो ना, कुछ दिनों से है यहाँ पर, तो फॉर फ्यू डेज, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर से हमारा, इसको भी देख लेते हैं। वह दोपहर से काम कर रही होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर दोपहर से, तो हमने बताया है ये एक्सेप्शन के इनसाइड आ जाता है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो दोपहर से को इंग्लिश में सिंस नून, इसको लास्ट में ही मेंशन करना होता है, जिसके कारण हमने क्या करा है, यहाँ पर से सिंस नून लास्ट में लिख दिया गया है ना। दोपहर से भी अनिश्चित समय है, बट ये एक्सेप्शन के इनसाइड आ जाता है, आपको याद रखनी है ना। तो वह, यह हमारा सब्जेक्ट है, हमने क्या किया यहाँ पर, है ना, सी लिख दिया। पता है वह को इंग्लिश में ही या सी दोनों बोला जाता है, बट लड़की के लिए अगर यदि प्रयोग किया जाना है तो हमें यूज करना पड़ेगा सी, और लड़का के लिए ही। आप देखो रही हो गया आया, तो भैया ये तो लड़की के लिए ही ये सेंटेंस यूज हो रहा होगा ना, तो हमने सी यूज करा। उसके बाद विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब फॉर डूइंग, है ना। करना को इंग्लिश में डू बोलते हैं यहाँ पर से, ठीक है। और वर्क हो जाएगा काम करना, तो डूइंग वर्क हो गया, सिंस नून, ओके राइट। इस तरह से यह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समाप्त होता है, और बहुत सारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब बात करने वाले हम लोग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। ये वेरी इजी है, कुछ भी नहीं करनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगा देनी है, आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका होगा। देख लो आप खुद ही, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद तुरंत बाद नोट, उसके बाद हैव लिख देना। पता है हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बट आपको याद रखनी है अभी यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब जो है ना, फ्यूचर टेंस के इनसाइड शैल विल काम करता है आपका। उसके बाद बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड अगर हो तो लिखनी है, नहीं तो फिर नहीं लिखनी है आपको। देयर आफ्टर फॉर या सिंस, उसके बाद क्या, टाइम, अंत में आपको टाइम को ही मेंशन करनी है ना। देखो फॉर या सिंस का भी आपको जरूरी नहीं कि प्रयोग होगा ही होगा, अब ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पर, फॉर और सिंस का प्रयोग लिखना है नहीं लिखना है ना। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये वाक्य पर डिपेंड करेगा मेनली। चलिए, तो काफ़ी आसान है, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, जस्ट आपको शैल विल के बाद ही नोट लगानी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे, देख लो आप खुद ही। वे लोग सुबह से खाना
नहीं खा रहे होंगे, वे लोग सुबह से खाना नहीं खा रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर को देखो आप, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखनी है। अब वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में दे बोलते हैं तो हमने दे लिख दिया वे लोग को, है ना। उसके बाद तुरंत शैल या विल लिखनी है। क्या पता है विल यूज होगा दे के साथ, है ना, तो हमने क्या करा यहाँ पर विल लिख दिया। उसके बाद तुरंत नोट लिखना है, स्ट्रक्चर को देखो नोट, तो हमने नोट भी लिख दिया। उसके बाद तुरंत हैव लिखनी है, तो हमने क्या करा यहाँ पर हैव भी पुट कर दिया। देख लो स्ट्रक्चर में आप बीन, तो यहाँ पर भी बीन। स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पर V4, तो हमने क्या करा ईटिंग V4 यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट देखो स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट भी पुट कर दिया। उसके बाद पता अदर वर्ड हो तो मेंशन करना था, बट यहाँ पर तो अदर वर्ड है नहीं, जिसके कारण फॉर या सिंस पर चले जाएंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखो सुबह से है, सुबह से के साथ क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ट्रांसलेट हो चुका है। और उल्टा सीधा पता है आपको कुछ भी नहीं लिखनी है, सारा चीज़ें सारा कंटेंट आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लिखनी है, जिस तरह से अभी मैं बताया हूँ। अब और भी बहुत सारा खुद से लेकर के प्रैक्टिस लगा सकते हैं, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट है वह कई वर्षों से इंतज़ार नहीं कर रही होगी। वह कई वर्षों से इंतज़ार नहीं कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट वह है, और यहाँ पर रही होगी आया, तो ये तो फीमेल के लिए यूज हुआ है, लड़की के लिए, तो हमें सी लिखना पड़ेगा वह के लिए इंग्लिश में। विल हो जाएगा सी विल। उसके बाद नोट, हैव, बीन, वर्ब फॉर क्या है वेटिंग। फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों से इंग्लिश में क्या कहलाएगा फॉर मैनी ईयर्स, है ना। यह अनिश्चित समय है, जिसके कारण यहाँ पर आप देखो फॉर का यूज किया गया है। वे लोग कल से नहीं रो रहे होंगे, वे लोग कल से नहीं रो रहे होंगे। तो वे लोग सब्जेक्ट है, हमने दे लिख दिया, ये दे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल लिख दिया, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, बीन, रोना को इंग्लिश वीप बोलते हैं, बट वीप फॉर वीपिंग हो जाएगा। अब कल से के साथ क्या होगा सिंस यस्टरडे। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हुए, मैं 10 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, मैं 10 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। I shall not have been studying since 10 o'clock। 10 बजे से ये निश्चित समय है भैया हमारा, जिसके कारण हमने क्या करा है सिंस का प्रयोग करा है। आई सब्जेक्ट हो गया, सेल हो गया, ये नोट हो गया, हैव हो गया, बीन हो गया, बी फॉर स्टडिंग हो गया, सिंस 10 o'clock दैट मीन्स 10 बजे से। मम्मी सुबह से खाना नहीं पका रही होगी। तो मम्मी हमारा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में इसको मदर बोलेंगे। उसके बाद विल, नॉट, हैव, बीन, वर्ब फॉर कुकिंग, ऑब्जेक्ट फूड हो गया, अदर वर्ड है नहीं, तो हमें डायरेक्ट सिंस क्या लिखना पड़ेगा मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, लास्ट में आपको क्या लिखनी है सिंस मॉर्निंग। शॉर्ट में यहाँ पर MORN लिख दिया गया है स्पेस ना होने के कारण, बट आपको मॉर्निंग पूरा लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर से इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से। वह कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रही होगी, वह कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रही होगी। अब देखो रही हो गया तो ये लड़की के लिए यूज हुआ है ना, और कुछ दिनों से, ये दो चीज़ों को आप देखो, ये अनिश्चित समय है कुछ दिनों से, और रही होगी ये लड़की के लिए यूज हुआ है। तो वह को इंग्लिश में हम लोग सी बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि लड़की के लिए यूज हुआ है। उसके बाद विल हो गया, नोट हो गया, हैव हो गया, बीन। कमिंग, आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, बट V4 आपको यूज करनी है, क्या हो जाएगा कमिंग। उसके बाद यहाँ पर देखो स्कूल हो गया फॉर फ्यू डेज, है ना, कुछ दिनों से को इंग्लिश में क्या बोलेंगे फॉर फ्यू डेज। बढ़िया, आगे देखेंगे तुम लोग। नेक्स्ट है गाइस हमारा, यहाँ पर सब देख सकते हो, तुम लोग 1 घंटे से नहीं चिल्ला रहे होगे। तो सब्जेक्ट तुम लोग हो गया, जिसको इंग्लिश में यू बोलेंगे, विल हो गया, नोट हो गया, हैव, बीन। क्राइंग, चिल्लाने को क्राई बोलते हैं, बट V4 लिखना पड़ेगा हमें, तो क्राइंग हो जाएगा। अब क्या है गाइज यहाँ पर 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर, 1 घंटे से यह अनिश्चित समय है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर यूज किया गया है, तो फॉर एन आवर। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं और समाप्त करते हैं हम लोग। वह कई सप्ताह से लड़ाई नहीं कर रही होगी। यहाँ पर देखो रही होगी आया, तो लड़की के लिए यूज हो रहा है ये सेंटेंस, तो हमें ही ना लिख करके सी लिखना पड़ेगा, विल नॉट हैव बीन। लड़ाई करना को फाइट बोलते हैं, बट V4 फाइटिंग हो जाएगा। फॉर मैनी वीक, है ना, कई सप्ताह से, अब यह अनिश्चित समय है कई सप्ताह से, तो है ना, तो फॉर का यूज होगा, यहाँ पर हमने फॉर यूज करा है, और मैनी वीक। उस तरह से ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। बढ़िया, अब हम लोग इंटर करेंगे क्या स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, और इसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
कुछ भी नहीं करनी है सर। अगर यदि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से देखते चल रहे हैं तो यकीन मानिए आगे का आने वाला हर कंटेंट आपको बहुत ईजी लगने वाला है, बहुत ईजी, वेरी ईजी, टू मच ईजी, यू विल फेल। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरू किया जाता है इंट्रोगेटिव का, तो हमने क्या करा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया पहले शैल या विल। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखनी है आपको, हैव लिखनी है, बीन लिखनी है, बिफोर लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखनी है, और अगर यदि अदर वर्ड हो तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट फॉर या सिंस में से एक लिखना पड़ेगा। उसके बाद अंत में आपको टाइम लिखनी है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर से कुछ ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ताकि और भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो देखो पहला सेंटेंस हमारा, क्या वह सुबह से दौड़ रहा होगा, क्या वह सुबह से दौड़ रहा होगा। तो गाइज यहाँ पर देखो सबसे पहले शैल या विल यूज करनी है। अब वह हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ तो विल लगता है, तो हमने विल यूज करा, क्योंकि शैल या विल स्ट्रक्चर को देखो शैल या विल पहले लिखने को बोला गया है, तो हमने विल लिख दिया। बढ़िया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, वह को ही बोलते हैं, वह हमारा सब्जेक्ट है, उस जिसके कारण हमने विल ही, है ना, ही यूज करा। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखो हैव लिखना है, तो हमने हैव पुट कर दिया। फिर स्ट्रक्चर बोलता है बीन को लिखें आप, तो हमने बीन भी लिख दिया। फिर स्ट्रक्चर बोलता है वर्ब फोर लिख लें आप, तो हमने क्या किया, रन मतलब दौड़ना होता है, रनिंग भी फोर होता है, तो हमने भी फोर यूज करा, यहाँ पर वर्ब लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर बोलता है कि ऑब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट है तो, बट यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है नहीं, ना तो अदर वर्ड है, तो सीधे हम लोग फोर या सिंस पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखो सुबह से है, तो सुबह से के साथ सिंस मॉर्निंग होता है, आपको पता होना चाहिए सिंस का प्रयोग होगा सुबह से के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग। गाइस जिस तरह से एक मैं बताया हूँ, आपको नीचे का खुद से ही प्रैक्टिस लगा लेनी है, जैसे आप देख सकते हो खुद ही यहाँ पर से नीचे का बाकी सारा सेंटेंस भी उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लिखनी है आपको। क्या तुम लोग कल से पढ़ाई कर रहे होगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब तुम लोग को इंग्लिश में यू बोला जाता है, अब यू के साथ विल प्रयोग किया जाएगा, तो विल यू हैव बीन, है ना। क्या तुम लोग कल से पढ़ाई कर रहे होगे, तो विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। कल से के साथ सिंस यस्टरडे बोला जाएगा, कल से को, है ना, कल से के साथ भी सिंस लगता है। नेक्स्ट, क्या वे लोग 10 दिनों से गरीबों की मदद कर रहे होंगे। क्या बात है, गरीबों की मदद करनी भी चाहिए हमें। और क्या वे लोग 10 दिनों से गरीबों की मदद कर रहे होंगे, तो यहाँ पर देखो विल दे हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 10 डेज। हमने यहाँ पर मेन आपको याद रखनी है फॉर का यूज़ क्यों करा है, क्योंकि 10 डेज 10 दिनों से ये हमारा एक अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के साथ तो हमें फॉर ही यूज़ करनी है ना। ओके राइट। नेक्स्ट, क्या सुधीर कई वर्षों से यहाँ काम कर रहा होगा, तो विल सुधीर हैव बीन वर्किंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, है ना। यहाँ पर भी हमने फॉर यूज़ करा है, क्योंकि कई वर्षों से भैया ये हमारा अनिश्चित समय है, जिसके कारण हमने क्या करा, यहाँ पर से फॉर मैनी ईयर्स का यूज़ किया है ना। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर से आप देख सकते हो, क्या आरोही सोमवार से पढ़ाई कर रही होगी, तो विल आरोही हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे। अब देखो यहाँ पर हमने सिंस यूज करा है मेन, ये आपको जाननी है ना। तो सर सिंस का यूज क्यों किया गया है पता है ना आपको, क्योंकि यहाँ सोमवार से है, और सोमवार कोई एक वीक का ना, ये वीक का पार्टिकुलर नियम को बता दिया, सोमवार से मंगलवार से, ऐसे अगर यदि कोई पार्टिकुलर सप्ताह का नियम बता दिया जाता है तो वो निश्चित समय कहलाता है आपका, जिसके कारण हमने सिंस का यूज करा है, क्योंकि निश्चित समय के साथ ही सिंस का प्रयोग करनी है आपको। एक और है, और लास्ट एग्जाम्पल है इस स्ट्रक्चर से हमारा, इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग जल्दी से। क्या हैरी 5 मिनट से रोड पार कर रहा होगा, क्या हैरी 5 मिनट से रोड पार कर रहा होगा, तो विल हैरी हैव बीन, रोड पार करना को क्रॉस बोलते हैं, तो क्रॉसिंग रोड फॉर 5 मिनट्स, है ना। अब 5 मिनट से, 5 घंटा से, 10 घंटा से, 10 दिनों से, उसके साथ तो फॉर का ही प्रयोग करनी है आपको, क्योंकि अनिश्चित समय है ना, तो जिसके कारण हमने फॉर यूज़ करा है यहाँ पर से। बढ़िया, इस तरह से ये इंट्रोगेटिव का भी सारा कंटेंट आपका समाप्त होता है। और अब हम लोग इंटर कर चुके हैं स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, और ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, और ये लास्ट कंटेंट भी है यहाँ पर से, इसके बाद पूरा टेंस हमारा समाप्त हो चुका होगा। तो गाइज स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंस में क्या करनी है, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को लिखनी है। क्या पता है WH क्वेश्चन वर्ड में किस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे? नो सर, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, हुज, व्हाई, ये सारा का सारा आपका WH क्वेश्चन वर्ड कहलाता है।
और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सारा का सारा ये अच्छी तरह से हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग के साथ बता रखा है ना। तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर यदि देखते हैं उसके बाद आगे का देखते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। उसके बाद क्या करनी है गाइज, हमें शैल या विल का यूज़ करनी है। देयर आफ्टर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड हो तो लिखना है, नहीं तो ये लिखने ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करनी है और अंत में आप देख सकते हो टाइम को ही मेंशन करनी है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। वह कैसे सुबह से खाना खा रहा होगा। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा WH क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर कैसे हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है और इसको इंग्लिश में हाउ बोलते हैं। अब आप देखो हाउ को ही क्यों पहले लिखें, क्योंकि स्ट्रक्चर बोला है कि WH क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखो। आप पहले लिखो WH क्वेश्चन वर्ड को, नहीं तो धमाका हो जाएगा। चलिए तो हमने क्या करा, यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर देखो तुरंत बोलता है शैल या विल को लिखिए आप चुपचाप। तो आप देखो यहाँ पर वह के साथ विल का प्रयोग होगा तो हमने विल यूज कर दिया। फिर स्ट्रक्चर देखो सब्जेक्ट लिखने बोलता है तो हमने ही यूज कर दिया, वह हमारा सब्जेक्ट है और इंग्लिश में इसको ही बोलेंगे तो हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया। स्ट्रक्चर बोलता है फिर अब हैव लिखो आंख बंद करके आराम से, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने हैव लिख दिया। स्ट्रक्चर को देखो आप बीन लिखना है तो हमने बीन लिख दिया। पता है स्ट्रक्चर उसके बाद बोलता है वर्ब फॉर यूज करो आप। तो हमने खाना खाना यहाँ पर हमारा वर्ब है जिसको इंग्लिश में ईट बोलते हैं, बट वी फॉर क्या हो जाएगा, ईटिंग। तो हमने वी फॉर यूज करा, यहाँ पर से आप देख सकते हो ईटिंग। उसके बाद स्ट्रक्चर देखो सब ऑब्जेक्ट को लिखने को बोलता है। स्ट्रक्चर किसको लिखने को बोला है, ऑब्जेक्ट को। तो हमने क्या करा, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट के रूप में फूड का यूज करा। अदर वर्ड है नहीं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने फॉर या सिंस में से किसी एक का प्रयोग करा, यहाँ पर से सिंस मॉर्निंग आप देख सकते हो, क्योंकि सुबह से के साथ क्या होता है, सिंस मॉर्निंग ऐसे बोला जाता है ना गाइज। इस तरह से एक को मैं समझाया हूँ, आपको बाकी खुद से ही करनी है, तभी तो ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस हो पाएगा ना आपका। तो यहाँ पर वैसे लिखा गया है वे लोग 5 घंटों से क्यों चिल्ला रहे होंगे। तो वाई विल दे हैव बीन क्राइंग फॉर 5 hours। यहाँ जानना ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि 5 घंटों से हमारा अनिश्चित समय है, फिर तो हमें फॉर 5 hours यूज करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, जिसके कारण सबसे पहले हमने वाई का यूज करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा तुम लोग सुबह से क्या कर रहे होगे। तुम लोग सुबह से क्या कर रहे होगे, तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से है, यहाँ पर देखो आप सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग होगा, सुबह से के साथ सिंस का प्रयोग करनी है हमें। उसके बाद हमारा WH क्वेश्चन वर्ड क्या है और क्या को इंग्लिश में व्हाट बोला जाता है, बढ़िया। नेक्स्ट, वह सोमवार से कैसे यहाँ आ रही होगी। वह सोमवार से कैसे यहाँ आ रही होगी, तो हाउ विल शी हैव बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। इंपॉर्टेंट ये है इस वाक्य में कि आपको सिंस मंडे ही क्यों लिखनी है, क्योंकि सोमवार से एक निश्चित समय है जिसके कारण हमने सिंस का यूज करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वे लोग कई वर्षों से कहाँ रह रहे होंगे। वे लोग कई वर्षों से कहाँ रह रहे होंगे, तो कहाँ हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है और इसको इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, जिसके कारण हमने वेयर यूज करा। विल दे हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। कई वर्षों से यह अनिश्चित समय है जिसके कारण हमने फॉर का यूज करा, आप देख सकते हो। तो ये भी हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल बचे हुए हैं, इसको भी देखते हैं। शीतल कैसे सुबह से पढ़ रही होगी, तो कैसे हमारा WH क्वेश्चन वर्ड हुआ, इसको इंग्लिश में हाउ बोलते हैं तो हमने हाउ यूज करा। उसके बाद विल, शीतल सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन स्टडिंग सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, बढ़िया, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट वाक्य है हमारा, उसके बाद हम लोग समाप्त कर चुके होंगे। हम 10 सालों से कैसे गरीबों की मदद कर रहे होंगे। हम 10 सालों से कैसे गरीबों की मदद कर रहे होंगे, तो हाउ शैल वी हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 10 years। अब देखो 10 सालों से है ना, अब 10 सालों से रहे, 50 सालों से रहे, 2 वर्षों से रहे, ये सारा अनिश्चित समय है जिसके कारण हमने फॉर यूज करा है। तो गाइज आप देख सकते हो हमारा ये टेंस भी समाप्त हो चुका है और इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस
सारा समाप्त कर लिए हैं हम लोग, अच्छी तरह से स्टडी करके पूरा बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी यहाँ पर से, और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प भी होने वाला है। आपको पता है आज के डेट में इंग्लिश कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। तो आप यहाँ पर से पता है आप अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को इंग्लिश में डर लगता है आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वे भी अपना स्टडी कर पाए। आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके लिए हम क्या करें और भी इस तरह से अच्छा नया नया सारा और भी पूरा कंटेंट लेकर के आए इंग्लिश ग्रामर का, जिससे आपका पूरा इंग्लिश का पेपर का प्रिपरेशन हो जाने वाली है। ओके, तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।